श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में गुरुजी आपको दो बहुत ही अच्छे और सिंपल उपाय बताएंगे। अगर आपके पास कोई सामान ना हो तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब गुरुजी से उपाय सुनिए। आपको कभी शिव मंदिर में कोई भी नहीं, कभी ऐसा योग लग जाए, वैसे तो अब शंकर जी का मंदिर खाली मिलना कठिन है, पर कभी अगर आपको ऐसा योग लगे शिव मंदिर में कि आप अकेले हो, आप कुछ भी नहीं है आपके पास में, चलेगा। अगर जल हो तो ठीक, बेलपत्र हो तो ठीक, ना हो तो भी अकेले हो, गाड़ी से जा रहे हो, रोड के किनारे पर एकांतेश्वर महादेव मिल गए, कहीं पेड़ के नीचे बैठे थे, अकेले बैठे हैं, ना उनके पास पार्वती जी है ना गणेश जी है, कहीं कहीं एकांतेश्वर महादेव तो ऐसे हैं कि वहां नंदी भी नहीं है, किसी किसी पेड़ के नीचे भगवान रोड के किनारे बैठे अकेले शिवलिंग, और तुम वहां से निकल कर जा रहे हो। कभी प्रयास करना 2 मिनट के लिए गाड़ी रोकना, ड्राइवर से कहना भैया थोड़ा रुक जा 2 मिनट, मेरे को बाबा बैठे हैं, जरा बात तो कर लो थोड़ा। रोको, जरा रोको, 2 मिनट रोक कर उसके पास बैठकर, कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा सफाई कर देना, बैठकर दिल से सब्सक्राइब माय चैनल। बहुत दुखी हूं बाबा, पर मेरे महाकाल राजा, ओ मेरे महाकाल राजा, ये दिल, मन, चित्त, बुद्धि, परिवार सब कुछ आप पर सौंप दिया है। अब मेरी जिंदगी के निर्णय मेरे महाकाल राजा आपको लेना है, और मैं जानती हूं आप मुझे गिरता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि आप काल अधिपति हो। विनय करो, बैठकर बात करो, प्रार्थना करो, थोड़ी देर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरा जम के बोलो एक बार, श्री नमस्तुभ्यम, दिल से बोलो उसको। जब आप हम और एक साथ बाबा से प्रार्थना करें, वो क्यों ना सुने। अब उपाय नंबर 2 सब्सक्राइब माय चैनल। किससे प्रार्थना करी जाए? जब हम देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित करते हैं, समझिएगा, जब हम शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी, ये पानी बह रहा है, हमने शंकर जी पे जल चढ़ाया, वो जल बहकर नीचे जाता है, ये जो जलाधारी है ये पार्वती जी का हस्त कमल है, यहाँ गणेश जी, यहाँ कार्तिक के बीच में अशोक सुंदरी, ये शंकर, ऊपर से जो बूंद बूंद पानी पर गिर रहा, और शिव जी की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये 5 बेटियां। जब हम जल चढ़ाते हैं तो पार्वती जी के हाथ पर वो जल जाता है, हस्तकमल पर वो जल जाता है। आप लोगों से 40 गांव की कथा में कहा था कि शिवलिंग जहां पर है और जलाधारी गोल है, कभी मौका मिल जाए और अपने दिल की बात अगर बहुत अड़चन में पड़े हो तो वो जलाधारी जो चारों तरफ है, उसके चरण, उसको पकड़कर इस तरह से स्पर्श करना चाहिए, कम से कम 5 बार या 7 बार। अगर मंदिर में जाने की परमिशन हो और शिवलिंग का अगर आप स्पर्श कर रहे हैं, तो जो जलाधारी है, जो गोल जलाधारी है, गोल, उसका स्पर्श 7-5 बार कर कर अपने दिल की बात कहना चाहिए। तीन जगह पर अपने मत्थे को टेकना चाहिए, 3 जगह। एक, शंकर के दरवाजे पर जाओ तो अपने मत्थे को जरूर टेको। दूसरा,
गुरुद्वारे जाओ या गुरु के दरवाजे पर जाओ तो अपने मत्थे को जरूर टेको। और तीसरा, किसी पवित्र तीर्थ में जाओ या किसी शिव महापुराण की कथा में या पुराण की जहां कथा होती है वहां सारे तीर्थ आकर बसते हैं। हम सारे तीर्थ नहीं जा सकते तो पुराण में भी अपने मत्थे को टेक देना चाहिए, मत्थे को टेक देना चाहिए। अब गुरुजी बहुत इम्पोर्टेंट बात बताएंगे, इसको जरूर सुनना। जब अपना मन दुखे, समझ में कोई राह नहीं आए, तब किसी सद्गुरु की शरण में जाकर उससे शिव भक्ति का कोई उपाय पूछ लेना चाहिए। अब उपाय को लोग अगर टोटका कह दे सियोर वाले महाराज को तो वो उनकी मर्जी है, अपन टोटका वाला बाबा ही सही, ठीक है। पर शिव महापुराण में भी तो उपाय बताए हैं, रामचरितमानस में उपाय बताए। जब दशरथ जी के घर में संतान नहीं हुई तो कहा कि ये उपाय करो, इसको टोटका कहेंगे। यशोदा जी के घर में जब संतान नहीं हुई तब कहा गया, माता पाटला देवी ने यशोदा जी की मां ने कहा कि यशोदा तू ऐसा कर, इसको क्या टोटका कहेंगे? ये उपाय है जिन उपाय को हम कर सकते हैं। शिव भक्ति की एक मूलता जगाई है और जितने आए हो ये भरोसा रख कर जाना, 7 दिन की कथा तो परसों पूरी हो जाएगी, पर मेरा बाबा तुम्हारी झोली ऐसी भरेगा कि 3 महीने में तुम्हारा भी पत्र इस व्यासपीठ पर मिलेगा। यह शिव तत्व है। आपका विश्वास, आपकी भक्ति बढ़ाए। गुरु बाबा ने राम जी से शंकर जी का अभिषेक करवाया। अभिषेक कराते ही मां भगवान देवादिदेव महादेव की आकाशवाणी हुई, राघव जी अगर दुर्वासा बाबा को प्रसन्न करना चाहते हो तो एक बाण पर पत्र लिखकर इंद्र के पास छोड़ दो और इंद्र से कहो कि 2 वृक्ष पृथ्वी पर लेकर आए, एक कल्प वृक्ष और दूसरा पारिजात का वृक्ष। कल्प वृक्ष और पारिजात का वृक्ष लेकर आए। इंद्र के पास पत्र गया, इंद्र से कहो कि 2 वृक्ष पृथ्वी पर लेकर आए, एक कल्प वृक्ष और दूसरा पारिजात का वृक्ष। कल्प वृक्ष और पारिजात का वृक्ष लेकर आए। इंद्र के पास पत्र गया। इंद्र पत्र पढ़कर 2 वृक्ष पृथ्वी पर लेकर आए अयोध्या में, एक कल्प वृक्ष, एक पारिजात का वृक्ष। भगवान ने कहा, राम जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि ये पारिजात के वृक्ष का फूल दुर्वासा बाबा के पास भेजा जाए। इसका दर्शन आज तक अवधवासियों ने नहीं करा था। पारिजात का फूल ऐसा होता है, अगर शिवजी पर चढ़ाया जाता है और सोमवार की अष्टमी या प्रदोष या शिवरात्रि पर अगर समर्पित, अवधवासियों ने नहीं करा था। एक पारिजात का ऐसा होता है, अगर शिवजी पर चढ़ाया जाता है और सोमवार की अष्टमी या प्रदोष या शिवरात्रि पर अगर समर्पित किया जाता है तो उससे हमारे को बल प्राप्त होता है। जैसे बच्चे हार जाते हैं, अब मेरी नौकरी नहीं लग रही, अब मैं पास नहीं हो रहा, मेरा सीए क्लियर नहीं हो रहा, मेरा इंजीनियर क्लियर नहीं हो रहा, मेरी डॉक्टरी क्लियर नहीं हो रही, मेरी मेडिकल नहीं हो रहा, हारते हैं, उनको वो बल देता है। पारिजात का फूल शिव को चढ़ाने वो बल प्रदान करता।